जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज इसी तरीके से चलाई जाएगी। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन है, हर चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उठा करके लेके आता हूँ। आपके पीवाईक्यू भी हैं, संभावित क्वेश्चंस भी हैं, तो इसके साथ बने रहिएगा। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और दोनों की सीरीज चलाई जा रही है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये आपकी सीरीज चलती रहेगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका समय भी कीमती है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं? केवल अधिसूचित क्षेत्र समिति, या फिर केवल नगर क्षेत्र समिति, या फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति। देखिए, नगर पंचायत क्या होता है? जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे होते हैं उसको कहते हैं नगर पंचायत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में अधिकारों का विधेयक और न्यायिक समीक्षा जैसी विशेषताएं शामिल हैं? न्यायिक समीक्षा का तो क्वेश्चन मैं शायद पहले भी करा चुका हूं, आप लोग बताइए कि न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वो है कहां से? अमेरिका से। इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। इसका तो शायद आपको पता होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? देखो, पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? ये तो शायद आपको पता होगा और आपने रट भी रखा होगा। तो इसको बताओ मुझे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सी है? तो 75 में आ गई। इसका जो सही आंसर होगा 75(3) होगा। क्या होगा? 75(3) लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 75(3) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्ण विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। देखो, ऐसा था इसमें कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा जब दिया गया तो उससे पहले यूटी थे। क्या थे? यूटी। क्या थे? यूटी थे। लेकिन सिक्किम ऐसा राज्य है जिसे शुरुआत में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। शुरुआत में ही, ठीक है, शुरुआत में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आई? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था किसको? सिक्किम को। तो ये तीनों क्या थे? यूटी थे पहले, सिक्किम जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिसको दिया गया था शुरुआत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को याद करते रहिए, क्वेश्चन अच्छे हैं और बिल्कुल बिल्कुल संभावना है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये जो सीरीज चलाई जा रही है ना, इसमें से अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं, एक अंदाजा लगा रहा हूं, सपोज कर रहा हूं, सपोज अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो वहां से 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट बनाने में संसद की शक्तियों के संदर्भ में सही है? बजट बनाने में देखिए, संसद कर बढ़ा सकती है लेकिन उसे घटा या समाप्त नहीं कर सकती। क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। संसद कर घटा या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती, ये बिल्कुल ठीक है। संसद जो कर है ना, संसद कर को बढ़ा नहीं सकती, उसको घटा सकती है। ठीक है, तो ये फिर तो ऑफिशियली दोनों गलत हुई। संसद न तो कर बढ़ा सकती है और न ही घटा सकती है। संसद कर बढ़ा भी सकती है और घटाया समाप्त भी कर सकती है। जिसका सही आंसर है वो होगा बी, संसद कर को कम कर सकती है। ठीक है, समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? बढ़ा नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मसौदे की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? भारत के संविधान के मसौदे की जांच, इस वाले समिति, मसौदे की जांच करने वाली समिति, अगर आपने पढ़ रखा हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बिल्कुल संभावना है बनने की आपके एग्जाम में। बी आर अम्बेडकर नहीं थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल नहीं थे, सरदार बलवंत सिंह नहीं थे। कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस राज्य में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। कौन से? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। किसके अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था, क्या कि किसने कहा था कि भारत नासवान राज्यों का एक अविनाशी संघ है। नासवान राज्य क्या मतलब है, मतलब ये कि नासवान का मतलब है जो विघटित हो जाए। जैसे राज्य है, राज्य का विघटन हो सकता है, नाम बदल सकते हैं, उनकी सीमा बदली जा सकती है, क्षेत्र बदला जा सकता है, संसद उसको बदल सकती है आराम से, ठीक है। तो नासवान हुए राज्य, लेकिन जो संघ है ना, संघ जो संघ है, भारत संघ, वो नहीं बदला जा सकता। वो सब निहित किस में रहेंगे, संघ में रहेंगे। नासवान राज्यों का अविनाशी संघ है, ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने, बी एन राव ने, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत नासवान राज्यों का एक अविनाशी संघ है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। सुपर कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सबको पता है। तो राजनीतिक मामलों की समिति, या फिर आर्थिक मामलों की समिति, या फिर नियुक्त समिति, या फिर संसदीय मामलों की समिति। देखिए सबसे जो पावरफुल है ना, वो होती है राजनीतिक मामलों की समिति। ये सबसे पावरफुल समिति होती है हमारे हिंदुस्तान में। तो इसको क्या कहा जाता है, सुपर कैबिनेट इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राजनीतिक मामलों की समिति को कहा जाता है सुपर कैबिनेट। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस छांट करके लेकर के आता हूं आप सब लोगों के लिए, ऐसे नहीं कुछ भी उठा करके लेके आ गया। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप बने रहते हैं ना जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आपकी पॉलिटी उंगलियों पर रटवा दूंगा। मूल विधि की सीरीज, पॉलिटी की और मॉडर्न हिस्ट्री की, तीनों की ऐसी सीरीज मैंने चला रखी है। बच्चा यही सबसे ज्यादा कमजोर होता है, सबसे ज्यादा जीएस में फेल होता है। और इन तीनों चीजों की सीरीज चला करके आप अगर बने रहते हैं ना आपके एग्जाम टाइम तक, तो ये सीरीज से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ष में लोकसभा के न्यूनतम कितने सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, बताइए। एक वर्ष में अनुच्छेद, मैं बताता हूं, अनुच्छेद 85(1), अनुच्छेद 85(1) के अकॉर्डिंग एक वर्ष में लोकसभा के 2 बार सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। न्यूनतम 2 बार सत्र को आयोजित करना पड़ेगा लोकसभा के। अब वो किस अनुच्छेद में है, 85(1), किस अनुच्छेद में है, 85(1). तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संशोधन ने राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। पहला संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। छठा संशोधन अधिनियम, नौवां संशोधन, 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। इसका सही आंसर ये होगा। पिछड़े और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में, ठीक है। याद रहेगा, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार दल बदल करने वालों को अब विभाजन के आधार पर संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। दल बदल का कौन सा संशोधन था, मुझे बताओ। दल बदल का कौन सा था, 91वां संशोधन। कौन सा था, 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन संसद को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, कौन संसद को जीएसटी या राज्य सूची में शामिल किसी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। कौन दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है, राज्यसभा दे सकता है, लोकसभा, या फिर प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है राज्यसभा। कौन दे सकते हैं, राज्यसभा दे सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराज्य जल विवादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कथनों पर विचार करो कि संसद किसी भी अंतरराज्य नदी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए प्रावधान कर सकती है। अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार पॉज, में हट जाता हूं, एक बार पॉज करके आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो, फिर आपको अपना आप इसका आंसर खुद दे दोगे। या फिर संसद सर्वोच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय को ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सकती है। देखिए अंतरराज्य जल विवाद में पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता उसमें। संसद सर्वोच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय को ऐसे किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। इसका ट्रिब्यूनल होता है, वो ही इसका निपटारा करता है अंतरराज्य जल विवाद का, ठीक है। तो दूसरा तो बिल्कुल ठीक है।
संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद शिकायत के निपटारे के लिए प्रावधान कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? मंत्री सदनों के संबंध में इसका जो आंसर है वो होगा 177 में। राज्य विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? देखिए, पहले जो था, पहले वो एक लोग को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। क्यों? 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वां संशोधन हुआ, कब हुआ था ये कब हुआ था भाई साहब? ये हुआ था 2020 में हुआ था, और इसमें कह दिया कि अब कोई एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हम इसको मनोनीत नहीं करेंगे। पहले क्या था? पहले एक था। इन दोनों ऑप्शन में से अगर कोई नहीं आता है तो आपको कोई नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर संख्या दी गई है चारों ऑप्शन में तो आपको एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पहले क्वेश्चन उठा करके रख दिए जाते हैं, उनको आयोग चेक नहीं करते हैं, तो फिर गलती वहां मिस्टेक होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कौन से संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन से, और 2020 में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण सदन के सत्र की समाप्ति का कारण बनता है? ये सत्रावसान। ये ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इसका सत्रावसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन में करा दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम टाइम में हो जाए। सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई इस मृत्युदंड की सजा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए? किसके द्वारा की जानी चाहिए? उच्च न्यायालय के द्वारा। कैसे? अगर उसने मृत्युदंड दे दिया तो उच्च न्यायालय को उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, चाहे जिसको मृत्युदंड दिया गया है वो अपील करे या ना करे, लेकिन उस न्यायालय को उसकी पुष्टि करनी होती है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या है? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए? किसने की थी? ये थुंगन समिति। ये कौन थे? पीके थुंगन। कौन थे? पीके थुंगन उसके अध्यक्ष थे। पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। किसने की थी? थुंगन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वायत्त जिलों के नाम बदलने का अधिकार किसे प्राप्त है? मतलब ये मान लो कि जिलों के नाम अगर बदले जाते हैं तो कौन बदलता है जिलों के नाम? डीएम बदलते हैं, संसद बदलती है, राज्य विधानसभा बदलती, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? तो कौन बदलते हैं? राज्यपाल बदलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों में अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान है? बताइए, इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 314 तक। कितने तक? 8 से 14 तक, भाग 14 में। भाग किसमें? 14 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सूचना आयुक्त, इनके सबका वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही बताने हमें? ठीक है, पहला, उन्हें भारत के भूभाग में स्थित सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। ये बिल्कुल ठीक है, हर न्यायालय में उनको उपस्थित होने का पूरा पूरा अधिकार है। दूसरा, कि उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है, पूरा पूरा अधिकार है उनको। ठीक है, तीसरा है कि उन्हें संसद सदस्य को प्राप्त सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं है। संसद के जितने भी सदस्य हैं जो उनको अधिकार और उन्मुक्ति प्राप्त है उनको नहीं है, तो ये गलत है। उनको भी है। ठीक है, उनको भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी कि बी, केवल पहला और दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग सरसरी ने गांव से देख भी लोगे ना, इनको एक दो बार रिवाइज भी कर लोगे, वीडियो देख करके दोबारा भी देख लोगे ना, तो ये आपको तुरंत याद हो जाएंगे, और जब ये याद हो जाएंगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल फोड़ करके आओगे। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय प्रणाली किससे प्रभावित है? द्विसदनीय प्रणाली किससे ली गई है बताओ? यूके से ली गई है। किससे ली गई है? यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? किसका उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में? न्याय, बंधुत्व, समान दर्जा, वयस्क मताधिकार।
इसका आंसर क्या है? वयस्क मताधिकार। प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार है ही नहीं। बंधुत्व भी है, न्याय भी है और समान दर्जा भी। न्याय कितने प्रकार के? मैं पूछता हूं न्याय कितने प्रकार के हैं आपके इस प्रस्तावना में, वो मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? कितने? मोस्टली सब लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता ना तो फिर आपकी बहुत वीक है पॉलिटी। इसको पॉलिटी को अच्छे से पढ़ो। इसका सही आंसर क्या है? 12। क्या है? 12। इसका सही आंसर क्या है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जापान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? लोकसभा में कितनी सीटें अधिकतम हो सकती हैं? यानी कि 550 सीटें। कितनी? 550। अब मुझे जरा ये बताओ कि चुनाव कितनी सीटों पर होता है? चुनाव कितनी सीटों पर होता है लोकसभा का? बताओ। आप तो ज्ञाता हो ना पॉलिटी के, तो चुनाव कितनी सीटों पर होता है लोकसभा का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो इसको तो जरूर आपको पता ही होगा। खैर, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष में हुआ था? मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि संविधान में संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, अभी कुछ क्वेश्चन पहले। ठीक है, वहां मैंने बताया था। तो इस तरीके से पूरे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरीके से पूरी आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी हर चैप्टर से। मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, कई मतलब हजारों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। बस इसको रिपीट कर लो, याद कर लो, क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा यहाँ से। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।